इस देश में मुद्दे खत्म हो गए कि रणवीर सिंह का फोटोशूट अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। दोस्तों, खबर यह है, जैसे कि आप जानते हैं और आप में से कई लोग कमेंट सेक्शन में आके कह रहे हैं कि आप इस मुद्दे पर क्यों कुछ नहीं कहते। जैसे कि आप जानते हैं कि फिल्म एक्टर रणवीर सिंह ने एक फोटोशूट किया और इस फोटोशूट के अंदर उनके शरीर पर सारे कपड़े नहीं थे, यानी कि कुछ लोग इसे नग्न फोटोशूट कह रहे हैं, कुछ लोग इसे एक न्यूड फोटोशूट कह रहे हैं। और इसके चलते क्या हुआ है कि रणवीर सिंह के खिलाफ देश के कई हिस्सों में जो हैं अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं। मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहता हूं। क्या इस देश में महंगाई खत्म हो गई है? बेरोजगारी खत्म हो गई है? दलितों, माइनॉरिटीज पर अत्याचार खत्म हो गए हैं? क्या सबको इंसाफ मिलना शुरू हो गया है? क्या इन तमाम चीजों से ध्यान भटकाकर अब हम ऐसे मुद्दों पर ध्यान देंगे? और सबसे बड़ी बात देखिए दोस्तों, रणवीर सिंह ने जो किया वो एक बिल्कुल अलग मुद्दा है। इससे पहले भी 2014 से पहले भी ये तमाम चीजें होती रही हैं। मुझे समाज के दोहरे मापदंड पर आपत्ति है। मैं आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं और ये दोनों तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के और खासकर उनका जो प्रचार तंत्र है, उनके जो कट्टर समर्थक हैं, उनके फेवरेट अभिनेताओं की तस्वीरें। इस तस्वीर को देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं एक रैंप वॉक हो रहा था दोस्तों। रैंप पर अक्षय कुमार चल रहे थे और अचानक वो अपनी पत्नी के सामने आते हैं और इस तरह से खड़े हो जाते हैं और उनकी पत्नी उनके जीन्स के दो बटन खोल देती है। अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उस वक्त अक्षय कुमार के खिलाफ भी देश में कुछ जगहों पर केसेस हुए थे, मगर इतना बड़ा बवाल नहीं हुआ था कि देश के मुद्दों को एक तरफ रखकर इसी की चर्चा की जा रही थी। मगर सबसे बड़ी बात, अक्षय कुमार वो अभिनेता हैं जिन्होंने सीख लिया है कि 2014 के बाद अगर फिल्म इंडस्ट्री में बने रहना है तो राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाओ, हिंदू संस्कारों के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाओ। और उनकी फिल्मों में कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों का जिक्र होता है। वो उसी तरह की फिल्म बनाते हैं और कहीं ना कहीं वो फिल्में इस सरकार का प्रोपेगेंडा भी है। अब इस तस्वीर के बारे में भाजपा के जो कट्टर समर्थक हैं वो क्या कहना चाहते हैं? बताइए बताइए, ये संस्कारी है या नहीं है? चलिए एक और तस्वीर दिखाता हूं, या ये कहा जाए एक और तस्वीर नहीं दिखाता हूं। स्टारडस्ट में 2007 में ये तस्वीर आई थी दोस्तों। अब वो तस्वीर मैं आपको पूरी नहीं दिखा रहा हूं, उसकी एक वजह है। ये तस्वीर है कंगना रनावत की। इस तस्वीर में कंगना रनावत के शरीर पर सिर्फ साबुन लगा हुआ था और कुछ नहीं। ये 2007 की तस्वीर है। तब कंगना रनावत को न हिंदू संस्कारों की याद आई, ठीक है, ना भारतीय संस्कृति की याद आई। ये बात अलग है कि 2019 के बाद ये सब समझ गए हैं, या 2015 के बाद ये सब समझ गए हैं कि भैया अगर जनता को मूर्ख बनाना है, अगर सरकार के फायदे उठाने हैं, तो भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कारों के नाम पर देश की जनता को अनाप शनाप बातें कही जाएं। ये सब इस तरह की हरकतें कर रहे थे 2014 से पहले। बताइए ना, तब कहां गया था इनका हिंदू संस्कार? तब कहां गई थी इनकी भारतीय संस्कृति? और अब गोदी मीडिया को भी बहाना मिल गया है अपना बॉलीवुड विरोधी एजेंडा चलाने के लिए। टाइम्स नाउ ने मॉडल शेरलिन चोपड़ा को बुलाया था रणवीर सिंह की कथित न्यूडिटी पर अपनी टिप्पणी रखने के लिए। शेरलिन चोपड़ा, मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शक शेरलिन चोपड़ा के बारे में गूगल करके देख लें। शेरलिन चोपड़ा अगर नग्नता के बारे में टिप्पणी देंगी तो इससे बड़े दोहरे मापदंड कोई नहीं हो सकते। और मेरा सवाल इस समाज के लोगों से है, पहले यह पहचानिए कि हमारा भारतीय समाज क्या था, हमारा हिंदू समाज क्या था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपको रणवीर सिंह की उस तस्वीर पर आपत्ति है तो खजुराहो के मंदिरों के बारे में आप क्या कहेंगे? आप में से कितने लोग खजुराहो के मंदिर गए बताइए? और नहीं गए तो गूगल पे चेक कीजिए कि खजुराहो के मंदिरों में क्या है। खजुराहो के मंदिरों के अंदर जो मूर्तियां हैं उसके सामने कंगना रनावत, रणवीर सिंह, इन तमाम लोगों की जो सो कॉल्ड अधनंगी तस्वीरें हैं वो कोई मायने नहीं रखती। उसमें बाकायदा प्रजनन करते हुए रिप्रोडक्टिव साइकिल दिखाई गई है। जी हां, उस तरह की मूर्तियां हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे? और सबसे बड़ी बात,
कामसूत्र जैसे ग्रंथ के रचयिता भारत में पैदा हुए हैं। भारत एक बहुत ही मुक्त समाज हुआ करता था। आज की तारीख में जो भारत के गौरवशाली इतिहास की बात करते हैं, यह ना भूलें, भारत का समाज बहुत उदारवादी था, बहुत लिबरल था, बहुत खुला हुआ था। मर्दों और औरतों के अधिकारों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता था। और उसी की एक मिसाल कामसूत्र और खजुराहो भी है। हमारे समाज में एक जबरदस्त परिवर्तन आया और उसके चलते समाज और सिकुड़ता गया, उसकी सोच और सिकुड़ती गई। इसलिए मेरे वो दर्शक जो भारतीय समाज की गौरवशाली परंपरा की बात कर रहे हैं, जो ये कहते हैं कि मुगलों के आने से पहले हमारा देश जो है वो एक सोने की चिड़िया था, वो ये ना भूलें कि उस वक्त के दौर में भारत का समाज बहुत खुला हुआ है। इसलिए आज के दौर में जो लोग रणवीर सिंह पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, जरा वह उस दौर की भी याद करें। देखिए, मैं इस मुद्दे की चर्चा 2 या 3 दिन बाद कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि सबसे पहली बात, मैं इस समाज के दोहरे मापदंड को एक्सपोज करना चाहता हूं। नंबर 2, मैं ये बतलाना चाहता हूं कि इस देश में जरूरी मुद्दे और भी हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार, नाइंसाफी, ये तमाम मुद्दे जो हैं मुंह बाहे खड़े हुए हैं। अग्निवीर, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे हैं। लोकसभा के अंदर क्या हो रहा है, राज्यसभा के अंदर क्या हो रहा है, हमारा ध्यान उन मुद्दों पर होना चाहिए। अनर्गल मुद्दों में हमारा ध्यान भटकाकर सिर्फ और सिर्फ इस समाज की सोच को संकरा किया जा रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं। और मेरी बात पर गौर कीजिएगा, जब समाज के सोच को संकरा किया जाता है, सीमित किया जाता है, तो वो समाज कभी भी तरक्की नहीं करता। भारतीय समाज की यही तो खूबसूरत बात है कि यहां अलग अलग विचारधाराओं के लोग, अलग अलग सोच के लोग, अलग अलग ओरिएंटेशन के लोग, वो सब एक साथ रहते हैं। यही खूबसूरती हमारे समाज की है। और देखिए, हमने जब भी दुनिया के सामने अपनी ताकत को पेश किया है, तो हमारी ताकत क्या थी, हमारा सॉफ्ट पावर क्या था? बॉलीवुड, हमारा मनोरंजन, हमारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। उसी तरह से हमारी जो हार्ड पावर क्या थी, हमारा लोकतंत्र। हमने दुनिया को हमेशा दिखाया था कि यह देश सर्वधर्म समभाव में विश्वास करता है, यह देश वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, यानी कि पूरी जो दुनिया है वो मेरा परिवार है, सभी धर्मों के प्रति मेरा समान भाव है। हमने दुनिया को यह सिखाया और दुनिया को यह दिखाया। तभी दुनिया भर की कंपनीज बगैर डरे हमारे देश में आकर निवेश करते रहे, मगर इस चीज को लोग बदल देना चाहते हैं। इसलिए भूल जाइए रणवीर सिंह को, असली मुद्दों की बात कीजिए, और वो मुद्दे क्या हैं मैं आपको बता चुका हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।